नमस्कार साथियों, मैं सुभाष सिंह आज आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। हमारे काफ़ी सारे सदस्यों ने, लीपा के बहुत सारे सदस्यों ने हम लोगों से यह मांग किया था कि एनुअल स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में हम लोगों को बताएं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 1,10,880 अखबार रजिस्टर्ड हैं, परंतु इनमें से केवल 21,000 अखबार ऐसे हैं जो एनुअल स्टेटमेंट अपना फाइल करते हैं। एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना हर पब्लिशर की ड्यूटी है। अगर कोई पब्लिशर एनुअल स्टेटमेंट को नहीं फाइल कर पा रहे हैं तो उनके अखबार को ब्लॉक किया जा सकता है, उन्हें पेनल्टी उनके अखबार पर लगाया जा सकता है। इसलिए सभी प्रकाशक के हमारे PRB एक्ट 1867 के 19D के मुताबिक सभी प्रकाशक की यह ड्यूटी है कि वह एनुअल स्टेटमेंट को फाइल करें। अब मैं आपको बताता हूं कि आप एनुअल स्टेटमेंट कैसे फाइल कर सकते हैं। पहले आप जानते होंगे कि एनुअल स्टेटमेंट जो फाइल किया जाता था उसको आप फिजिकल कॉपी RNI में जाते थे, जमा कराते थे। देश भर से लोग RNI में आते थे। दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, RNI में आते थे मई के महीने में और अपना फिजिकल कॉपी जमा कराते थे। परंतु सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाया है और इसको ऑनलाइन बना दिया है। अब देश के सभी प्रकाशक ऑनलाइन माध्यम से अपना एनुअल स्टेटमेंट RNI में फाइल कर सकते हैं और जो लोग पब्लिशर नहीं फाइल कर पा रहे हैं वो हमारे एसोसिएशन लीपा की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि लीपा के पास एक पूरी टीम है जो एनुअल स्टेटमेंट को फाइल कराने में अपने सदस्यों की सहायता कर रही है या ऐसे पब्लिशर की सहायता कर रही है जो लीपा से सहायता लेना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, पहले यह प्रक्रिया थी कि 500 रुपया पेनल्टी लगता था और यदि आप एनुअल स्टेटमेंट नहीं फाइल कर पाए हैं तो आप दोबारा 500 रुपया पेनल्टी दे करके आप एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर सकते थे। लेकिन अभी भी यह प्रक्रिया, लेकिन उस पेनल्टी से पब्लिशर्स को कोई लाभ अब नहीं मिलता, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया होता है। जब एक बार यह प्रक्रिया बंद हो जाता है उसके बाद से आप अगर पेनल्टी भी देते हैं तो भी आपके एनुअल स्टेटमेंट को मान्य नहीं माना जाएगा। जब आप DAVP में जाते हैं सरकारी विज्ञापन के लिए, उस समय एनुअल स्टेटमेंट का फाइल होना आपका बहुत ज़रूरी है। यदि आपने एनुअल स्टेटमेंट को नहीं फाइल किया है तो आपका DAVP नहीं हो सकता है। एनुअल स्टेटमेंट में हम बताते हैं कि आपके अखबार का पिछले साल सर्कुलेशन कितना रहा है, आपने कितनी कॉपियाँ छापी, आपने कितनी बेची और कितना आपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। इतना ही नहीं, हम ये भी बताते हैं कि आपके ऑफिस में कितने स्टाफ काम करते हैं, आपने कौन से एजेंसी को हायर कर रखा है। ऐसी तमाम जानकारी हम RNI को मुहैया कराते हैं जो RNI हम लोगों से पूछता है। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि ये सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप करेक्ट नहीं देते हैं तो आपके लिए यह बाद में मुसीबत भी बन सकता है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूँ, यदि किसी पब्लिशर्स का सर्कुलेशन, अखबार का सर्कुलेशन 2000 से ज़्यादा है तो उसको अपने सर्कुलेशन को CA से सर्टिफाई कराना ज़रूरी होता है। CA से जब तक आप सर्टिफाई नहीं कराएंगे तब तक आपका सर्कुलेशन मान्य नहीं होगा। यदि आपका सर्कुलेशन 2000 से कम है तो आपको CA से सर्टिफाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जिन अखबारों का सर्कुलेशन 2000 से कम होता है उनको किसी भी प्रकार का मीडिया के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, वो कुछ भी मिलते नहीं हैं। इसलिए 2000 से ज़्यादा सर्कुलेशन होना आवश्यक है। एक और बात मैं जोर दे करके आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप सोचते हैं, आप थोड़े से आलसी हो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप एनुअल स्टेटमेंट नहीं भी फाइल करेंगे तो आपके अखबार को कुछ नहीं होने जा रहा है, तो आप बिल्कुल इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि सरकार काफ़ी सख्त है, नियम काफ़ी सख्त बनाए जा रहे हैं और जो लोग टाइटल अप्लाई कर चुके हैं और एनुअल स्टेटमेंट नहीं फाइल कर रहे हैं उनके अखबार को बंद करने के, टाइटल को ब्लॉक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक और बात मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ, चूँकि लीपा मदद कर रही है तो आप लीपा के हेल्पलाइन पे 9899744568 पर आप कॉल कर सकते हैं और ये हमारा हेल्पलाइन है, इस पर आप मदद ले सकते हैं। हमारे जो भी सदस्य अभी तक लीपा से मदद ले चुके हैं वो अन्य सदस्यों को भी बताएं इस एनुअल स्टेटमेंट के बारे में, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पब्लिशर साथी को शेयर करें, उनको बताएं कि एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना कितना ज़रूरी है। जो अलग अलग स्टेट में
बहुत दूर हैं, उनको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको पूरी मदद करेंगे। इसके लिए एक मामूली सा फीस होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाता है, और सीए चूँकि लीपा फाइलिंग करती है, एक पूरी टीम लगती है, तो उस फीस में से थोड़ा सा लीपा के पास भी आता है, परंतु यह फ़ीस काफ़ी मामूली फ़ीस होता है। आप बहुत कम फ़ीस के माध्यम से आप अपने इस ड्यूटी को पूरा कर सकते हैं, आप अपने अखबार को सेव कर सकते हैं। मैं आपसे एक और विशेष तौर से एक बात कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह से अनेक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे जो आपके फ़ायदे के लिए होंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से डीएवीपी में अपने अखबार को इम्पैनल कराएं। दूसरा, ज़्यादातर पब्लिशर क्लॉज 8 के मामले में गलतियां करते हैं। अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आप कैसे इन गलतियों को सुधारें। साथ ही साथ एक और बात है कि आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब अगला वीडियो आपके पास स्वतः पहुंच जाए और आप खुद से उस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।